शरण खानापुरे इन्होंने सवाल पूछा है कि गाल में सलील डालकर आप दिखाएंगे क्या। मुझे लगता है मैं जो भाषा बोल रहा हूं आपको समझ में आ रही है। मैंने ऑलरेडी कहा है, एक्सप्लेन किया है कि जैसे हम हमारे कान में छेद करते हैं, नाक में छेद करते हैं, वैसे गाल में भी छेद किए जा सकते हैं। पहली बार सलील डालेंगे तो उसकी तकलीफ होगी, लेकिन बाद में आप बार बार उसमें डालोगे तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो छेद तैयार हो जाएंगे। अब ये कहने के बाद आप कह रहे कि आप करके बताइए, इसका मतलब क्या होता है? मुझे लगता है आपको भाषा बहुत अच्छे ढंग से समझ में आती है। मेरा काम प्रबोधन करना है, समझाना है। अब आपको मैं मजाक बताऊं, एक बाबा मेरे प्रोग्राम में आया था और वो मेरे सामने मुझे आह्वान दिया था। उसने, ये खानदेश की बात है, जलगांव डिस्ट्रिक्ट की बात है, जामनेर गांव है। वहाँ के व्यायाम स्कूल के लड़कों ने, पहलवान लड़कों ने प्रोग्राम आयोजित किया था। 3 दिन की व्याख्यानमाला थी और पहले दिन ये बाबा मेरे सामने आकर बैठा। उसका आह्वान था कि तुम्हारी आवाज़ मैं बंद करूँगा। अब उसने आह्वान दिया था, बाकी सब लोगों ने मुझसे कहा कि उसने आह्वान दिया है, आधे घंटे में आपकी आवाज़ बंद करने वाला है। अब मुझे मेरे व्याख्यान में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। फिर उसने आधे घंटे तक फूफा फूफा करता बैठा, लोग डिस्टर्ब होते गए। मैं, आदत है, रोज़ व्याख्यान देता हूँ, इसलिए मैंने आधे घंटे ठीक ठाक व्याख्यान देने की कोशिश की। आधा घंटा पूरा हुआ, 40 मिनट्स पे मैंने कहा बस बाबा अब हो गया। आपका आधा घंटा था, फिर भी मैंने 40 मिनट आपकी राह देखी, मेरा आवाज़ बैठा नहीं है, आपका फूफा बंद कीजिए। फिर वो और कुछ कीर्तनकार स्टेज पर चढ़ के आए। मैंने बोला आप कोई आप में दैवी सामर्थ्य है, इसका प्रूफ है आपके पास? तो वो चमत्कार बोली। वो बोले मैं अपने आप को ये पेड़ को टंगा लेता हूँ। उसके लंबे लंबे बाल थे। मैं हंसने लग गया। मैंने कहा बाबा आप अपने आप को टंगा लोगे पेड़ को? आपको तो लंबे लंबे बाल है, घने बाल है, लेकिन इसमें आश्चर्य क्या है? मैं तो नहीं अपने आप को टंगा सकता हूं कि मेरे बाल ही नहीं है। लेकिन अगर इसमें आपको चमत्कार लगता है तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके साथ में अगर कोई सामान्य व्यक्ति अपने आप को टंगा ले तो आपको उस सामान्य व्यक्ति के पैरों पर माथा टेककर माफी मांगनी पड़ेगी। और ये आह्वान हम अभी करेंगे। और फिर मैंने जो 3-4 हज़ार लोग इकट्ठा हुए थे उनको आह्वान किया कि जिनके लंबे लंबे बाल है, ऐसी लड़कियां कौन कौन तैयार है अपने आप को टंगाने के लिए, खड़ी हो जाए। और देखते देखते 100 के ऊपर लड़कियां तैयार हो गई। ये उदाहरण मैंने आपको दिया। आप क्या चाहते, मैं गालों को छेद डालकर निकलूं? कोई अगर मिट्टी में लौटता है तो मिट्टी में कोई भी लौट सकता है, ये कहने के लिए मैं खुद लौटूं वहां पे? मैं जब आपको समझा रहा हूं कि कान को छेद गिराया जा सकता है, मेरे कान को है, मेरे को अक्ल नहीं थी तब। अक्ल होती तो मैं मेरे माँ बाप को मेरे को छेद नहीं गिराने देता। बच्चा था छोटा सा। हर लड़की के नाक को छेद होता है, जानवर जैसा। ये मैं कोई इसको बहुत अच्छी बात नहीं मानता। तो क्यों गाल को छेद गिरा है? किस लिए? हर चीज करके बतानी चाहिए, ये आग्रह क्यों है आपका? आप खुद कीजिए। आइए, मैं डॉक्टर के सामने आपको बैठाता हूं। मेरा डॉक्टर पूरी तरह आपकी केयर लेगा कि आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आपके गाल में सली डालकर दिखा देते हैं और आप मरेंगे नहीं, इसकी भी गारंटी लेते हैं। सवाल पूछते वक्त जब मैंने ऑलरेडी उसका एक्सप्लेनेशन दिया है आपके सामने कि हमारे शरीर में अब मैं गांव में कई बार मेरे कार्यकर्ताओं को हुक लटका कर गाड़ियां खींची, लेकिन मैंने 2-4 बार किया, बार बार नहीं किया। क्यों? उनकी चमड़ी खराब करने के, अंधविश्वास दूर करने का काम हम करते हैं, इसलिए क्या यही काम करते रहेंगे?
हमने साफ सुथरा जीवन खुद जीना चाहिए, दूसरों को जीने के लिए प्रवृत्त करना चाहिए। मेरा काम है लोगों के अंधविश्वास दूर करना। बाबा बनना ये मेरा काम नहीं है, इतना आप ध्यान में रखिए। मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया वो अगर आपको अनसाइंटिफिक लगता है, इम्पॉसिबल लगता है, तो आपके बारे में, आपके गालों में सलिया डाल देने के लिए मैं तैयार हूँ। उसके लिए आप तैयार हो जाइए।